लोगों, चलिए हम फिर से स्टार्ट करते हैं। आप सबों को हमारे जीवते प्रभु यीशु मसीह में नमस्कार। मैं निधि रॉबिन साइमन जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री से आप सबों का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप कुशलता से होंगे। जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री 2017 से परमेश्वर की सेवा में है। हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं और हमारी वेबसाइट है, आप ज़रूर विज़िट करें। हमारा इंस्टाग्राम है, हमारा फेसबुक पेज है, फेसबुक ग्रुप है और यूट्यूब चैनल है। आप ज़रूर हमें ज्वाइन करें और हमारे फ़ोन नंबर्स हैं उसमें। आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट हो आप ज़रूर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं अपनी प्रार्थनाओं के लिए। और चलिए आज भी वचन को लेकर आज हम आगे बढ़ते हैं और ये मैं आप लोगों को शेयर करना चाहती हूँ कि जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री एवरी ट्यूसडे, फ्राइडे एंड सैटरडे परमेश्वर का वचन लेकर आप लोगों के समक्ष आता है और उन वचनों के द्वारा हम ये पूरा विश्वास करते हैं कि आप आशीष पाते हैं। और आज जितने भी भाई बहन मुझे देख रहे हैं, मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि आज के इन वचनों से जो परमेश्वर आज हमें कहता है, आप ज़रूर आशीष पाएंगे। चलिए आगे बढ़ने से पहले हम प्रार्थना में जाएं, क्योंकि अपने हर एक कार्य को हम अपनी प्रार्थनाओं के साथ स्टार्ट करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि वी आर क्रिश्चियंस, हम मसीही लोग हैं। हमारे पास प्रार्थना एक ऐसा वेपन है जो सारी दुविधाओं को काट के रखे। चलिए आइए हम प्रार्थना में जाएं। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरे चरणों पास आते हैं प्रभु। इस सुंदर समय के लिए तेरा हृदय से धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आज इस मनन में तेरी उपस्थिति हो, तेरा पवित्र आत्मा रहे मालिक। और जितने भी लोग आज सुनते हैं पिता परमेश्वर, देखते हैं पिता, उन्हें बहुत असीम शांति और आशीषों से परिपूर्ण कर मेरे परमेश्वर, क्योंकि मैं जानती हूँ प्रभु तू अपने कार्य को, अपनी महिमा को आप ही करने वाला परमेश्वर है पिता। ये पिता नेट कनेक्शंस को प्यारे प्रभु तू इंटैक्ट रखना परमेश्वर। अपनी दासी की जबान से तू बात करना प्यारे प्रभु, ताकि तेरे लोग जो हैं, मुझे देखते हैं, तेरी उन बातों को सुने और जो तू उनसे बोलना चाहता है समझ सके। तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम आगे बढ़ते हैं और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है क्राइस्ट आवर रिडीमर। रिडीमर, क्राइस्ट हम सब जानते हैं कौन। रिडीमर को मैं हिंदी में बताना चाहूंगी। रिडीमर के बहुत से मीनिंग्स हैं। मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता, छुड़ाने वाला, वादे निभाने वाला, बचाने वाला, बहुत सी चीजें। अब क्राइस्ट आवर रिडीमर मैंने क्यों लिया है? देखिए, हम लोग जो हैं, जब इस संसार में रहते हैं, एक चीज जो शैतान की ओर से है हमें बहुत परेशान करती है और वो है हमारा फ्रस्ट्रेशन। हम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, हो जाते हैं और होते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम कभी नहीं हुए। हम फ्रस्ट्रेशन को भुगत चुके हैं कि वो कैसा होता है। और जितने भी लोग आज मुझे देख रहे हैं, मैं जानती हूँ कि बहुत से लोग इनमें ऐसे होंगे जो आज गुजर रहे होंगे इस फ्रस्ट्रेशन से। तो जब इस बात को मैंने सोचा कि इस बारे में हमारा परमेश्वर क्या कहता है। फ्रस्ट्रेशन तो एक बहुत ही भयानक और बुरी चीज होती है जो हमारा अपना जीवन ही नहीं, हमारे आसपास के वातावरण को भी नेगेटिव कर देती है। तो सबसे पहली बात जो मैंने जानी पवित्र आत्मा के द्वारा वो ये कि जब हम फ्रस्ट्रेशन में होते हैं, हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहता है, हमारा यीशु मसीह हमारे साथ रहता है, वो देखता रहता है।
और वो बिल्कुल तत्पर रहता है कि मेरा बेटा और मेरी बेटी के इस फ्रस्ट्रेशन को मैं कैसे दूर करूं। और जब मैं ये सोच रही थी और प्रेयर करने लगी तो परमेश्वर ने मुझे लूका 5 का 1 to 11 पढ़ने के लिए कहा। आत्मा की अगुवाई से जब मैंने उससे पढ़ा, और ये बात, इस अध्याय को हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, मेरे ख्याल से एवरी क्रिश्चियन, जितने भी मसीही हैं, इस अध्याय को बहुत अच्छे से जानते हैं, बचपन से पढ़ते हैं। मैंने अपने नाना, अपनी दादी से सुना, अपनी मम्मी से सुना, अपने बच्चों को सुनाया इस बारे में, और आप सब भी जानते हैं। लेकिन आज जब आत्मा की अगुवाई में मैंने इसे पढ़ा, मैंने आपको कई बार कहा है कि ये बहुत अपने तरीके से हमसे बात करती है, हमसे बताती है, और आज जो मैंने उससे सीखा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है आप लोग भी जो मैंने सीखा उसे जब सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि हाँ। ये अध्याय है लूका के 5वें पाठ में 1 से 11 वचन पे, जब पतरस की नाव में प्रभु यीशु मसीह बैठते हैं और उसे कहते हैं कि तू यहाँ पर जाल डाल, और वो बहुत सी मछलियों को पकड़ता है। और फिर उसके बाद वो अचंभित हो जाता है और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं चल मेरे पीछे आ, क्योंकि मैं तुझे मछली पकड़ने वाला नहीं, मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। और ये पहला मतलब स्टेप होता है हमारे प्रभु यीशु मसीह का हमारी बाइबल में, जब वो अपने चेलों को इकट्ठा कर रहे होते हैं। और इस बात को हम बहुत अच्छे से कई बार पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। लेकिन आज जब आत्मा की अगुवाई में मैंने पढ़ा, वो जो समझा मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह उन 4 लोगों के पास जाते हैं जिनमें है पतरस, उनका भाई अंद्रयास, याकूब और यूहन्ना अपनी अपनी नाव में है, किनारे पर लगी हुई है, और वो लोग अपने अपने जालों को धो रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के पीछे बहुत सी भीड़ है जो उससे सुनना चाहती है, उपदेश सुनना चाहती है। और प्रभु यीशु मसीह उनके पास आकर उनसे कहते हैं कि मुझे नाव में बैठाकर थोड़ा आगे तक ले चलो। तो लोग बोलते हैं ठीक है आप बैठिए। पतरस और अंद्रयास कहते हैं आप बैठिए, हम आपको ऐसे ले चलते हैं, और किनारे से थोड़ा हटा के उन्हें ले जाते हैं, और फिर वहां पर रुक जाते हैं, रुकने को कहते हैं प्रभु यीशु मसीह, और फिर वो वहां उपदेश देने लगते हैं लोगों को, जो भीड़ उनके पीछे थी। ठीक है, उपदेश देने लगते हैं। अब मैं ये चाहती हूं कि हम अपना ध्यान पतरस और उनके साथ जो 3 लोग थे उन पर जाए। पतरस यहां पर कॉमनली नहीं है, वो बहुत टेंस्ड है, वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, वो और उसके सारे साथी। क्यों? क्योंकि यहां पर लिखा है, मैं वचन में पढ़ूंगी आपके सामने, जो बताता है हमको कि उन लोगों ने सारी रात, 5वें वचन में है, सारी रात मेहनत करके जाल डाला मछली पकड़ने के लिए, और कुछ भी ना उनको मिला। फिर भी पेशेंटली वो प्रभु यीशु मसीह को अपनी नाव में बैठाते हैं, नाव थोड़ा सा हटा के ले चलते हैं नदी के पार, वहां से प्रभु यीशु मसीह उपदेश देते हैं, और उपदेश देने के बाद प्रभु यीशु मसीह उनसे बोलते हैं कि पतरस चलो थोड़ा आगे चलो और नाव आप अपनी जाल डालो। और पतरस उनसे ये कहता है कि भैया स्वामी रब्बी, हमने सारी रात मेहनत की है और हमें एक भी मछली नहीं मिली, लेकिन फिर भी जब आप कह रहे हैं तो चलते हैं। और वो जाते हैं, वो जाल डालते हैं,
और यहाँ लिखा है इतनी मछली आती है, इतनी मछलियां उनके जाल में पकड़ी जाती है कि उनके जाल फटने लगते हैं और आसपास की वो नाव वालों को बुलाते हैं कि आ जाओ आ जाओ, इतनी मछलियां यहाँ पर, और वो लोग जाल पकड़ के खींचते हैं। अब यहाँ पर जो मैंने सीखा पवित्र आत्मा से वो मैं आपको बताती हूँ। प्रभु यीशु मसीह पतरस की नाव में आए, वो जानते थे ही इज फ्रस्ट्रेटेड, होल नाइट ही हैज वर्कड बट ही डिडंट कॉट एनी फिश। हमारे भी जीवन में प्रभु यीशु मसीह बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी थक चुका है। कोई भी काम आपके जीवन में फंसा हुआ है जिससे आप करे जा रहे हैं लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही है, बिल्कुल भी निराश मत होइए, क्योंकि द लॉर्ड इज इन योर बोट नाउ। बट व्हाट यू हैव टू डू एग्जैक्टली, मेरी सिचुएशन को, मेरे फ्रस्ट्रेशन को मेरा प्रभु यीशु मसीह जानता है। जी, ये पहली बात मैंने इस अध्याय से सीखी। दूसरी बात ये कि वो कहता है चल और नाव ले चल और जाल डाल। पतरस से उसने कहा ऐसे, और जो पतरस रात भर कर रहा था वो सेकंड में प्रभु यीशु मसीह ने उसे करके दे दिया। पतरस ने क्या किया? यहां पर सुना, जो प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं उसे सुना। उसने परमेश्वर की सामर्थ को देखा। जाल में मछली को जब देखकर उसने परमेश्वर की सामर्थ को देखा। इस सेंटेंस का वन वर्ड होगा विश्वास किया। उसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। मैं आपके सामने एक वचन हमारी बाइबल से पढ़ के बताऊंगी, उसके बाद आप लोगों को ऐसा लगेगा यस करेक्ट। जो पाया जाता है रोमियो उसका 10 उसका 17, मैं आपके सामने पढ़ूंगी। यहां पर इस प्रकार लिखा है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। पतरस ने सुना, उसने विश्वास किया कि ये जो बोल रहे हैं मेरे को सुनना चाहिए, और उन्होंने सुना। और हमारा वचन कहता है सुनना, विश्वास सुनने से, सुनना और क्या सुनने से? सुनना मसीह के वचन से होता है। मसीह का वचन क्या है? मसीह का वचन ये है, मसीह का वचन ये है जो हमसे बात करता है। जीवता वचन इसे कहते हैं हम, है ना। हमारी बाइबल के वचन को हम जीवते वचन कहते हैं। ये हमसे बात करती है। मैं जो आज आपको ये बोल रही हूँ, इसने मुझसे बात की है। यहाँ पर जब मैंने ये देखा कि जब वी आर इन फ्रस्ट्रेशन, वॉट अवर लॉर्ड डज, ही इज विथ अस, ही टेल्स अस आई एम विथ यू, तुम्हारे साथ हूं मैं। वो पतरस के पास आकर उसी की बोट में बैठा और उसे एहसास दिलाया कि बेटा आई एम विथ यू, तुम्हारी नाव में हूं। तो हम भी ये बात ना भूले, वो हमारी नाव में है। सेकेंड पार्ट, पतरस ने प्रभु यीशु मसीह की सुनी, विश्वास किया उन पर। हमको भी विश्वास करना है, लेकिन ये यूं नहीं हुआ। यहाँ पर लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि तू अपनी नाव थोड़ा सा आगे को ले चल, उसके बाद उसने उपदेश दिया। पेशेंस ऑफ पतरस। जब तक वो उपदेश दे रहा था, पतरस चुपचाप बैठा था, जबकि वो सारी रात मेहनत करके कुछ नहीं पाके, शून्य पाकर, कितनी उसकी जहन में बातें चल रही होंगी जैसे हमारे जहन में चलती है। हम क्या करेंगे, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास घर नहीं है, हम ये बात कैसे करेंगे, मेरी पढ़ाई, मेरी नौकरी, घर संभालना है, बच्चों को पालना है, शादी करना है, बेटी को विदा करना है। ऐसी हमारे जहन में बातें चलती रहती हैं, और वैसे ही पतरस की भी चल रही होंगी। एट दैट टाइम ही विल बी एग्जैक्टली
what we used to feel when we get frustrated. लेकिन पेशेंस के साथ वो था वहां पर, और जब पेशेंस के साथ वो वहां था, प्रभु यीशु मसीह ने अपने उपदेश को खत्म करके कहा, बेटा तू थोड़ा आगे ले चल, आगे ले चल, उसकी बात सुनो, वो बोलेगा। वो कैसे बोलेगा? अभी मैंने आपको बताया, ऐसे बात करेगा। एक बार उस पर विश्वास करें और सुने कि वो क्या कहता है। अपनी सिचुएशन में झांकें, व्हाट इज दैट थिंग विच इज मेकिंग यू फ्रस्ट्रेटेड? वो क्या बात है? पतरस अगर चाहता तो ये बोल सकता था, भाई हमने खुद सारी रात किया है, हम नहीं जा रहे, अब हमको घर जाना, हम थक चुके हैं। नहीं, वो फिर से सुना बात और फिर से गया वहां और उसने जाल डाला और परमेश्वर की सामर्थ को देखा। दैट मीन्स आवर लॉर्ड वॉन्ट्स टू शो अस हिज पावर। वो हमें अपनी पावर दिखाना चाहता है, वो विश्वास करने कहता है। ये एग्जैक्टली फ्रस्ट्रेशन के समय हम लोगों को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ऐसे करता है जैसे हम हमारे जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनसे हम कहते हैं ना, आजा बेटा आजा, ऐसे करके आजा आजा आजा, और वो धीरे से खसकता है, उठता है और फिर आपकी ओर चल के आता है। एग्जैक्टली वही बात करती है, लेकिन वो एकदम से चल के नहीं आता। वो पहले आपको देखता है, समझता है, सोचता है कि जब मैं जा रहा हूँ रास्ते में कहीं गिर ना जाऊं, ठोकर ना लग जाए, क्योंकि वो अनबैलेंस्ड रहता है, छोटा बेबी है ना। बस जैसे हम उसे बुलाते रहते हैं, क्योंकि हमको मालूम है वो हमारा बच्चा है, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह हमें हमारे फ्रस्ट्रेशन में बुलाता है। हम उसके पास, ठीक है, हम उसके पास आए। दूसरी बात जो मैंने यहाँ सीखी वो ये है कि वो हमें एहसास दिलाता है कि हम अपनी टेंशन को छोड़ दें। व्हाट इज दैट टेंशन? मैं हमेशा बोलती हूं कि वी ओनली नोज व्हाट वी हैव डन। मैं आपके सामने 8 लूका 5 का 8 पढ़ूंगी। यह देखकर शिमोन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी हूं। दैट मीन्स एक्सेप्टेंस। आपको अपनी सिचुएशन, अपने गुनाहों को एक्सेप्ट करना होगा। जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, मानना होगा, पिता, हे पिता मैं पापी हूं, हे पिता मैं पापी हूं। उससे क्षमा याचना करनी होगी, और इसका एकमात्र तरीका है प्रार्थना। आप प्रार्थना करें। अगर आप उससे क्षमा मांगते हैं, हमारा वचन कहता है वो विश्वास योग्य है आपको क्षमा करना। ये मेरा दूसरा पॉइंट है, क्योंकि वो हमें ये बताना चाहता है कि देखिए, जब हम अपने गलतियों को, अपने पापों को मानेंगे, हम अपने आप समझ जाएंगे कि वेयर वी आर रॉन्ग एंड व्हाई दिस फ्रस्ट्रेशन इज हैपनिंग टू अस। करके देखिए, मैंने किया है। यस, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। अपने गुनाहों की माफी उससे मांगे, अपने पापों को अंगीकार करें। ये दूसरा बात, प्रार्थना करें। अब तीसरी बात क्या है? वो क्या कहता है हमसे, ये तो हमने कर लिया है ना, उसके पास आ गए। वो हमसे कुछ काम करने को कहता है। 10th वचन आपके सामने पढ़ूंगी। तब यीशु ने शिमोन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। अब यहां पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगी आप लोगों को समझाने के लिए। देखिए, उसके पहले का पार्ट ये है कि वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना और जो शिमोन के सहभागी थे अचंभित हुए, अचंभा किए कि भाई ये क्या हुआ हमारे साथ, इतनी ढेर सारी मछलियां हमने पकड़ ली। और उसके पैरों पर गिरकर उन्होंने कहा कि हम तो पापी, हमारे पास से चले जा।
लेकिन वहां पर प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ेगा। दैट मीन्स जीसस इज आस्किंग अस टू डू समथिंग। व्हाट इज दैट समथिंग? अब यहां पर मनुष्यों को पकड़ने की बात कैसी है? वी हैव टू प्रे फॉर द पीपल दोज हु आर ट्रस्टिंग इन क्राइस्ट अलोन फॉर सैल्वेशन। हमारे बारे में सोचने के अलावा हमें दूसरों के भी बारे में सोचना है। एक बार अपनी नजरें उठाकर देखें अपने चारों, अपन को ऐसा लगेगा हमारा ही दुख, हमारा फ्रस्ट्रेशन नहीं, हमारे चारों तरफ है, हमारे भाई बहनों में, हमारे पड़ोसियों में। एंड प्रे टू द गॉड कि परमेश्वर क्या चाहते हैं, कि वो कौन सा व्यक्ति है जिसके लिए आप प्रार्थना करें। हमारी बाइबल कहती है सब लोगों के लिए प्रार्थना की जाए, क्योंकि हमारा परमेश्वर ये चाहता है कि सब लोगों का उद्धार हो। जब मैं अपने लिए मांगती हूं तो मैं अपने भाई बहनों के लिए, मेरे लोगों के लिए, मेरे पड़ोसियों के लिए, हर किसी के लिए मैं प्रार्थना करूं। और अगर मैं प्रार्थना करती हूं, परमेश्वर इतना विश्वास योग्य है कि वो मेरी प्रार्थना सुनेगा। और उसने हमारी प्रार्थना सुनी। किसी के लिए भी हमने उसका काम किया जो प्रभु हमको कह रहा है करने के लिए। दिस मीन्स दिस, जो वो कहता है कि अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा, दैट मीन्स हमने उस व्यक्ति के लिए जो प्रभु में आना चाहता है, salvation के लिए प्रार्थना की। Those who are trusting in Christ alone for salvation। भाई जरूरी नहीं है, मैं यहाँ पर बोलना ये बात चाहूंगी कि सिर्फ क्रिश्चियंस लोगों के लिए ही प्रार्थना की जाए और सब लोग और अन्य जाति, क्योंकि क्या क्रिश्चियन क्या अनबिलीवर्स, सबके दुख बराबर हैं, सबके पास अपनी टेंशन है। आप प्रार्थना करें उनके लिए। आपके पास कोई फ्रेंड आता है जो कहता है कि मैं इस मामले में थोड़ी टेंस्ड हूँ, या आपने बाहर निकले अपने घर के फ्लैट के बाहर, आपके पड़ोसी कहते हैं हमारे साथ ऐसा है कि देखिए ये प्रॉब्लम चल रही है। आप, इसका मतलब ये होता है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह चाह रहा है कि आप उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें। और मैं ये कहती हूँ कि हम सबको, those who believe that Christ is our Lord, हमेशा परमेश्वर से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह हमें बता कि तू क्या चाहता है, हम किसके लिए प्रार्थना करें। वो दिखाएगा, वो जरूर उस व्यक्ति को दिखाएगा आपको कि तू इसके लिए प्रार्थना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह खुद चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार। दैट मीन्स वी हैव टू डू व्हाट आवर जीसस वांट्स अस टू डू। यहाँ पर लिखा है मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। पतरस से वो प्रभु यीशु मसीह ये कह रहा है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ जो आत्मा ने मुझे समझाया कि वी हैव टू प्रे फॉर एवरीवन। हमारे जीवन में हम कई ऐसे लोगों से मिलते जुलते हैं जिनके पास बहुत सी परेशानियां, आप उनके लिए प्रार्थना करें। ये प्रभु यीशु मसीह हमसे चाहता है। अब लास्ट बात जो मैंने सीखी इसमें वो ये कि मैं आपके सामने पढ़ूंगी वर्स 11। तब वे नाव को किनारे पर ले गए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। दैट मीन्स लॉर्ड वॉन्ट्स अस कि हम उसके पीछे चले, सब कुछ छोड़कर। इट इज वी हैव टू सर्च कि वो कौन सी चीज है जो हमको उसके पीछे चलने से रोक रही है। ये क्वेश्चन कि व्हाट डू यू नीड टू लीव बिहाइंड टू फॉलो लॉर्ड, उसने कहा मेरे पीछे हो ले। ये लोगों ने उनके पीछे हो लिया। ये जो चारों थे, पतरस, अंद्रयास, याकूब, यूहन्ना, प्रभु यीशु मसीह की जब सामर्थ को देखे उसके पीछे हो लिए।
आज वो चाहता है प्रभु यीशु मसीह कि हम भी उसके पीछे होए, लेकिन सब कुछ छोड़कर। अब ये हमको तय करनी है कि वो कौन सी बात है जो हमें रोकती है उसके पीछे जाने से। हमारा अहम, हमारा क्रोध, हमारा लालच, हमारी चालाकी, या हमारी चोरी, हमारा धोखा देना, हमारा व्यभिचार, क्या चीज है वो? लीव इट। और ये काम हम स्वयं अपने ही आप कर सकते हैं, कोई आपको नहीं बताएगा। हमको भी इन चीजों को त्यागना है और उसके पीछे हो लेना है। ये स्टेप जब आप करते हैं, जीवन में कभी भी फ्रस्ट्रेशन आपके पास नहीं आएगा। क्षमा करने में तत्पर है हम। सबसे पहले जो उसने मुझे सिखाया वो ये है कि जिस स्थिति में तुम हो वो जानता है, He knows it। वो जानता है जिस दुख, जिस फ्रस्ट्रेशन में आप हो। दूसरी बात उसने मुझे, इस अध्याय ने मुझे सिखाई कि मुझे पेशेंट रहना है, मुझे सुनना है, मुझे विश्वास करना है, और जो वो कहता है करना है। वो क्या कहता है? तुम अपने लिए तो प्रार्थना कर रहे हो, दूसरों के लिए भी प्रार्थना करो। और है ना ये बहुत बड़ी बात कि हमारा दुख तो है, हम अपने लिए बहुत बहुत प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारे दुख के साथ हम उन हमारे भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करें जो दुख में है, जिन्हें हम जान रहे हैं, जो हमारे जहन में, जो हमारी आंखों के सामने है। क्योंकि प्रभु हमको लाता है, दिखाता है कि देख ये मेरा एक बेटा, मेरी एक बेटी, प्रार्थना कर इसके, वो करना हो। और लास्टली ये जब आप कर रहे हैं तो जस्ट चेक योरसेल्फ, क्या चीज है जो आपको पीछे खींच रही है? वो क्या चीज है? कौन सा ऐसा गलत काम, ऐसा सिन, ऐसा पाप? लीव इट, उसे छोड़िए और उसके पीछे चलिए। मैं विश्वास दिलाती हूं आपको कि फ्रस्ट्रेशन आपके जीवन में कभी नहीं आएगा। और जो यहाँ ये बोलता है कि तुम मनुष्यों को पकड़ने वाले बनोगे, दिस मीन्स वेरी सिंपल कि हम लोगों को बोझ मिला है। वी आर रेस्पॉन्सिबल टू प्रे फॉर ऑल आवर पीपल, ऑल आर नोन पीपल। कोई भी हो, वो आपके घर में काम करने वाली कोई मेड हो, अगर वो आपसे कहती है कि मेरा ये प्रॉब्लम है, आप उसके लिए प्रार्थना करें। उसके लिए प्रार्थना करेगा, दैट मीन्स तू पकड़ इसको, मैं पकड़ के मैं ऐसे, लॉर्ड नोज एवरीथिंग। जब आप अपनी प्रेयर करने जाते हैं, आप उसका भी नाम लें। कोई ऐसे नहीं कि उसको पकड़ के खींच के आप ला रहे हैं और आप उसके लिए प्रार्थना करें। नहीं, मुझे प्रभु यीशु मसीह, निधि सिस्टर ने बोला प्रार्थना करने। नहीं, प्रभु सब कुछ जानता है, सब कुछ जानता है। आपकी प्रार्थना वो जरूर सुनता है ना? कितनी अच्छी बात। मुझे बहुत अच्छा लगा ये लूका 5:1-11 समझकर, इस प्रकार से होली स्पिरिट ने जो मुझे समझाया, आपसे भी वो बात करेगा। आप भी इसे पढ़ें और समझें कि वो क्या कहना चाहता है। आइए हम प्रार्थना में जाएं। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरे चरणों पास आते हैं प्रभु आज के सुंदर मनन के लिए। तेरा हृदय से धन्यवाद देते मेरे परमेश्वर। सचमुच पिता परमेश्वर, तू हमारे संग, हमारे साथ है, हमसे बात करता है पिता परमेश्वर कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। पिता हे प्रभु, मैं विनती और प्रार्थना करती हूँ कि जितने भी अभी भाई बहन मुझे देख रहे हैं पिता, उनके जीवन की सारी चिंता, सारी फ्रस्ट्रेशन को तू दूर कर दे परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, अपनी शांति उन पर उंडेल मेरे खुदा। हे पिता परमेश्वर, तेरी पावर को, तेरी सामर्थ को वो जानने पाए। पर प्रभु, मैं सब अपने भाई बहनों के लिए, अपने लिए माफी मांगती हूँ पिता कि हम जाने अनजाने पाप कर जाते हैं, क्योंकि हम धूल और मिट्टी हैं। पिता, हमें क्षमा कर दे, हमारे पापों को स्मरण न कर खुदावन। हे मेरे परमेश्वर, अपनी शांति हम पर उंडे, और पिता हमारी सहायता, हमारी मदद कर। हमें वो समझ दे कि तू क्या चाहता है हमसे कराना, सो हम करें।
तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी फ्राइडे सैटरडे, और यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर हमारा सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री है, और जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री का FB ग्रुप है, आप उसे प्लीज़ ज्वाइन करें। हमारे पेज को लाइक करें, हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करें, और उसमें वचन आते हैं, मनन आता है, आप बहुत आशीष पाएंगे। और भी लोगों को बताएं, और जो परमेश्वर चाहता है सबके लिए प्रार्थना करें। आपके दुखों को तो वो दूर करेगा ही करेगा, जिनके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं उनके भी दुखों को दूर करेगा, क्योंकि ऐसा करके आप जो वो चाहता है वो करते हैं, क्योंकि परमेश्वर सबका है। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।